नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आइकॉनिक और बोल्ड उर्दू शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जिसका कि ओरिजिनली तो नाम लिहाफ है, यानी कि द क्विल्ट, जो कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। क्विल्ट का मतलब होता है एक कंबल। ये लिखी गई थी 1942 में, यानी कि 1942 में इस्मत चुगताई ने इसको लिखा था। इस कहानी ने अपने वक्त में काफी हंगामा मचाया था, क्योंकि इसमें फीमेल सेम सेक्स डिजायर को काफी सटल तरीके से दिखाया गया था। थोड़ा ऑथर का बैकग्राउंड भी जान लेते हैं ताकि हम स्टोरी में थोड़ा कनेक्टेड फील करें। इस्मत चुगताई का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बदाऊं शहर में हुआ था। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और आगे चल के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ी रही। चुगताई फेमिनिस्ट थॉट्स की भी इम्पोर्टेंट आवाज थी। उन्होंने अपनी कहानियों में वुमेन सेक्सुअलिटी, मिडिल क्लास स्ट्रगल्स एंड पेट्रियार्कल हिपोक्रेसी जैसे टॉपिक्स उठाए। लिहाफ के लिए उनके ऊपर ऑब्ससेनिटी का केस भी हुआ था, लेकिन वो केस जीत गई क्योंकि स्टोरी में कुछ भी ऐसे डायरेक्टली नहीं दिखाया गया था, बल्कि सब कुछ इशारों इशारों में दिखाया गया था। तो चलिए अब हम कहानी की तरफ चलते हैं। लिहाफ की कहानी एक छोटी लड़की के नजरिए से सुनाई जाती है। ये छोटी लड़की का नरेटर होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्टोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम्स को देखने वाली है। तो एक छोटे नरेटर के होने की वजह से स्टोरी के अंदर इनोसेंस और एम्बिग्युइटी बनी रहती है। नरेटर की माँ उसे विंटर में अपनी रिच रिलेटिव बेगम जान के पास छोड़ देती है, जब वो खुद कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाती है। बेगम जान की शादी नवाब साहब से हुई होती है। बेगम जान के बारे में हमको स्टोरी के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिलता है कि उसकी शादी नवाब साहब से हुई होती है, जो कि बाहर से तो बहुत ही रेस्पेक्टेबल और वर्चुअस आदमी है, लेकिन उनकी प्राइवेट लाइफ में कुछ और ही चल रहा होता है। वो अपनी वाइफ से कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं रखते, इंस्टेंट वो यंग लड़कों को शेल्टर देते हैं, उन पर खर्चा करते हैं। इस वजह से बेगम जान की लाइफ में इमोशनल और फिजिकल लोनलीनेस आ जाती है। बेगम जान का मन बहलाने के लिए एक लेडी को रखा जाता है, मतलब उनकी सर्वेंट को रखा जाता है, जिसका नाम होता है रब्बू। रब्बू उनकी पर्सनल मेड है, उनके सारे काम करती है, उनकी सारी डिजायर्स को फुलफिल करती है। वो बेगम जान को ऑयल से मसाज करती है और उस मसाज से बेगम जान की जो इचिंग है वो दूर हो जाती है। यहाँ इचिंग असल में उनकी सप्रेस सेक्सुअल डिजायर का एक मेटाफर है। छोटी नरेटर ये सब ऑब्जर्व करती है कि बेगम जान और रब्बू की क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही है। रात को बेगम जान के बिस्तर पर दोनों क्विल्ट के नीचे होते हैं और नरेटर को क्विल्ट का शेप भी कभी एलिफेंट जैसे हिलता हुआ दिखता है। नरेटर समझ नहीं पाती कि हो क्या रहा है, लेकिन उसे ये अजीब भी लगता है और थोड़ा उस चीज से डर भी लगता है। एक रात ऐसा होता है कि जो हमारे बेगम जान की मेड है, यानी कि रब्बू, कुछ दिन के लिए अपने बेटे के घर चली जाती है। उस रात बेगम जान बिल्कुल उदास चिड़चिड़ी सी हो जाती है। जो हमारी छोटी नरेटर है वो इनोसेंस के चलते सोचती है कि बेगम जान को इचिंग की वजह से ऐसा हो रहा होगा, तो वो उनकी मालिश करती है। लेकिन मालिश के बीच में बेगम जान नरेटर का हाथ अपने बॉडी पर गाइड करने लगती है, जिससे नरेटर बहुत ही घबरा जाती है और क्विकली हट जाती है। फिर एक और सीन आता है शॉर्ट स्टोरी में, जब बेगम जान नरेटर की तरफ इंटरेस्ट दिखाती है, उसके रिब्स काउंट करने लगती है, क्लोज आकर सांस लेती है। नरेटर को ये सब अनकंफर्टेबल लगता है, वो डर जाती है और उस रात वैसे रब्बू वापस भी आ जाती है, तो थोड़ा नरेटर रिलीफ फील करती है। कहानी का एंड भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। नरेटर क्विल्ट की तरफ देखती है और एलिफेंट जैसे क्विल्ट फिर से हिलता है। वो लाइट जलाकर देखने की कोशिश करती है क्विल्ट के नीचे क्या हो रहा है, और जैसे ही ग्लिम्स मिलता है वो शॉक में गुड गॉड बोलती है और फिर चुपचाप बेड में घुस जाती है। और यहाँ पर हमारी ये शॉर्ट स्टोरी खत्म हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि लिहाफ इतनी पावरफुल क्यों है और इस पे इतना हंगामा क्यों हुआ। पहला थीम इसमें है फीमेल सेक्सुअलिटी का रिप्रेशन। बेगम जान की ईच एक सिंबल है उनके अनसेटिस्फाइड डिजायर का। नवाब साहब की तरफ से नेग्लेक्ट मिला है उनको, तो जो उनकी मेड है उसके थ्रू वो अपनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स को पूरा करती हैं। क्विल्ट यानी कि लिहाफ, जिसको कि हम कंबल के रूप में भी जानते हैं, एक बहुत ही डीप सिंबल है। क्विल्ट के नीचे क्या हो रहा है वो ओपनली नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी हिलती हुई शेप शैडो नरेटर की क्यूरियोसिटी और रीडर्स की क्यूरियोसिटी को भी जगाती है। ये क्विल्ट एक तरह से सोसाइटल हिपोक्रेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। सब कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई फिर भी सामने आ ही जाती है। कहानी चाइल्ड नरेटर की आईज से लिखी गई है, जिससे इनोसेंस और एम्बिग्युइटी दोनों बनाए रखने में मदद मिलती है। हमें क्लियरली नहीं दिखाया जाता, पर लेकिन सिग्नल्स बहुत स्ट्रांग है, और इसी वजह से तो हमारी ऑथर अपना केस भी जीत गई थी। और एक सटल पॉइंट है क्लास और पावर डायनेमिक्स का भी, मतलब क्लास और पावर डायनेमिक्स के एंगल से भी हम इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बेगम जान एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से हैं,
रब्बू उनकी सर्वेंट है, रिलेशनशिप इंटीमेट भी है लेकिन उसमें पावर इम्बैलेंस भी है। एक लोअर कास्ट से है, एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास से। और जब नरेटर का इनोसेंस इस पावर गेम का हिस्सा बनने लगता है तो कहानी और भी ज्यादा लेयर्ड हो जाती है। तो दोस्तों, लिहाफ यानी कि द क्विल्ट सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक बोल्ड स्टेटमेंट थी अगेंस्ट पेट्रियार्की, सेक्सुअल रिप्रेशन एंड सोशल हिपोक्रेसी। इस्मत चुगताई ने 1940s के ज़माने में भी इतनी ऑनेस्ट और डेयरिंग स्टोरी लिखी जिसका आज भी लिटरेचर, जेंडर स्टडीज़ और क्वीर थ्योरी में डिस्कशन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े और इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।